हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की जय। दोस्त सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 29। तत्कर्म दिव्यमेव यन्निशीने शयानं दावाग्निना शुचिवते वने परिदह्यमाने अन्वेष्यति व्रजमानो वशितान्त कालं नेत्रे पिधाप्य सबलो अधिगम्य वीर्यः। अनुवाद। उसी दिन रात को सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा। तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उसमें बताया है ये श्लोक में श्री ब्रह्मा जी की दावाग्निना शुचिवानो परिदह्य माने जब जिस दिन कालिय दमन मतलब मर्दन भगवान करे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उसी दिन क्या होगा, यमुना तट पर सब लोग रहे होंगे और क्या होता है ना, उसी समय आसपास जो है वो दावाग्नि मतलब
जो मुंज वंश वो जलने लगेगा। और वो जलाए जो हुआ था लीला, वो कंस के अनुचर लोग आके करे थे। तो उसी समय जो है भगवान और बलराम जी और श्री कृष्ण जी उसी दिन जो कालिया के उद्धार करे थे, और सारे लोग ब्रज से आ गए थे भगवान को ये जो लीला में उनको देखने के लिए। वो पहले विरह होते शोकाकुल हुए थे और फिर ऐसे होके आ गए थे। फिर सभी जब आए तो वहीं पर रहे और रात्रि को वहीं विश्राम करें। तो उसी समय दावाग्नि हुआ था। जब दावाग्नि लग गया, चारों तरफ आग लगने लगा, तो उसी समय क्या हुआ, अभिशांत कालं ब्रजम सबलः नेत्रे विध्याय उन्नश्यति। सबल हो गए कि ना भगवान श्री बलराम जी के साथ क्या करे ना, सबको आंखें बंद करवा के फिर अग्नि से उनको उद्धार करे थे। और ये कर्म जो है दिव्यमेव तत्कर्म दिव्यमेव, जो ब्रह्मा जी कहते हैं। इस कर्म में दिव्यता क्या नहीं लग, वो लोग आंखें बंद करे थे, ठीक है, आंखें बंद करवा के आग को भगवान ने पी लिए। आग जो लगाया गया है उसी समय लीला शक्ति के द्वारा ये लोग आए थे, कंस की अनुचर लोग, और वहां पर आग लगाए। आग लगाने के बाद श्री बलराम और श्री भगवान ने क्या करे, उनको आग को पी लिए थे और सबको उद्धार करे। ये जो लीला है ये कर्म बड़ा दिव्य, ये दिव्य, इसमें सिर्फ गान ही दिव्य है उसका। अगर हम उसी को लीला को गान करते हैं, भक्त लोगों की भाव को देखते हैं, ब्रजवासी यमुना तट पर कैसे भगवान की लीला में मतलब रहते हुए उसी जगह भगवान के साथ ये कि मतलब अलौकिक कार्य हुआ था उनके साथ, यही गान ही बड़ा दिव्यता है। उनकी लीला को गान करना ही मतलब भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म बड़ा दिव्य है। और उसको जो तत्व में जानता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। दिव्य शब्द आता है कहाँ से, जो कि इस जगत की कार्य होता नहीं है। दिव्य शब्द में भी भक्ति से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो कार्य से हमारा भक्ति की उन्नति होता है या भक्ति उसी में उद्रेक होता है, वो सब सारे दिव्य कार्य माना जाता है, क्योंकि वो इसी जगत की वस्तु दिव्य होता ही नहीं। दिव्य शब्द वैकुंठ जगत से या अलौकिक भाव से ही जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर श्री भगवान ये जो कार्य करे, इसको श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्य भी तत्कर्म दिव्य नहीं हो, ये कर्म भी दिव्य है भगवान की। साधारण काम नहीं है कि उन्होंने कि जैसे योग शक्ति के बल से कोई आग पी लिया, या ऐसा नहीं हुआ था उस दिन। उस दिन जैसे हुआ था, श्री बलराम और श्री कृष्ण उन्हीं के जो मतलब भक्त लोग जो वहाँ पर सब डरे हुए थे और सब ने भगवान को मतलब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय श्री भगवान ने उनको आंखें बंद करने के लिए कहा था। यही था बना था उस समय। और फिर उसी समय जब आंखें मूंदने के लिए कहा था कि तभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री बलराम और श्री कृष्ण आग को पान करे थे। तो आग को पान करे, जो वो आग जो था अग्नि को ही भगवान ने मतलब पवित्र करे, और अग्नि को भी वरदान भगवान पहले दिए होंगे जिसके वजह से भगवान उसको ग्रहण करें। और उसमें भी जो कंस के अनुचर के द्वारा ये संगठित हुआ था, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस लीला में भी अंश ग्रहण करें। और ब्रजवासी भगवान की विरह से भयभीत हो गए थे कि अगर ये आग से अगर हम जल जाते हैं तो हम भगवान के साथ कैसे रहेंगे, तो वही उनका चिंता था। तो उसी वजह से भगवान ये सारे कार्य जो हुआ था, सारे कार्य जो है दिव्य कार्य माना जाता है, तो सारे कार्य में भक्ति और जो दिव्य कर्म जुड़ा हुआ होता है। आगे अनुवाद। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा जी भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। ब्रह्मा जी जो कहे हैं कि संभिक्ष्य संकित मना, पहले माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाएगी या भयभीत हो जाएगी,
फिर बाद में प्रतिबोधिता आशित, उसके बाद वो खुद अस्वस्थ हो जाएगी। भगवान को जब उन्होंने माता यशोदा जब देखे उनकी जम्भाई लेते समय मुंह में, भगवान तो मुंह अंगड़ाई ले रहे और योग माया उनके अंदर सारे ब्रह्मांड को ही दर्शन करा दे। किनको? माता को। माता को ब्रह्मांड दर्शन करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि माता को जब भगवान ये दर्शन कराए, उसमें वात्सल्य भाव की जो पराकाष्ठा है वो प्रकाशित हुआ था। भगवान को जो यहाँ पर दो लीला लिखे हैं, दोनों ही ऐसा ही हुआ था। पहले जब भगवान को उन्होंने बांधने लगे माता यशोदा, तो 2 उंगली छोटा पड़ा, फिर उसके लिए और रस्सी जोड़े, फिर 2 उंगली छोटा पड़ा। ये जो क्रिया हो रहा था, माता यशोदा भी पहले आश्चर्य हुए, बाद में आश्वस्त हुए। जब उन्होंने भगवान के मुंह में सारे ब्रह्मांड को दर्शन किए, पहले आश्चर्य हुए, फिर आश्वस्त हुए। इसका कारण क्या? मतलब वहां पर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि पहले माता यशोदा को लगा कि मेरे पुत्र जो व्यापक है, उसका कोई सीमा नहीं है। तभी तो ये जितने भी रस्सी लाओ वो पूर्ण रस्सी होते हुए भी छोटा पड़ रहा है, भले इनका कोई सीमा नहीं है। जैसे उन्होंने मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड देखे, उसके अंदर फिर देखे कि इतने मतलब मेरे पुत्र का अंत नहीं है, व्यापक है, सर्वत्र है। इसी समय जब उन्होंने देखे व्यापक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी देखे थे, तब फिर देखे कि ये मेरा पुत्र है। फिर बोले व्यापक होते हुए भी ये व्याप्य है, मेरे पुत्र भी है। मतलब ये परम ब्रह्म है। लेकिन क्यों माता जो है यशोदा, माता देवकी के लिए भी सुखदेव गोस्वामी पाद मतलब पूरे जैसे कहते हैं कि सारे वैदिक साहित्य में या सारे मतलब तत्वों में जैसे सार निकलता है कृष्ण, उसी तरह माता देवकी ने हो गए सारे मतलब वैदिक शास्त्र पुराण की निचोड़ है माता देवकी। अर्थात वो अज्ञानी तो होते नहीं है। माता यशोदा भी जब इस प्रकार उन्होंने बताया गया है कि उन्होंने पहले आश्चर्यचकित हो गई, अर्थात अगर वो वात्सल्य प्रेम उनके अंदर कमी होती तो ये देखकर उनके अंदर वात्सल्य चला जाता है कि तो मैं तो समझ रही थी छोटे बच्चा है, मेरा बच्चा है, लेकिन ये तो ब्रह्मांड के मालिक है और सारे ब्रह्मांड इनके अंदर है, इनका तो कोई सीमा नहीं है, ये कैसे मुझे पुत्र हो सकते हैं। लेकिन माता यशोदा देखने के बाद आश्चर्य तो हुई, लेकिन वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था। तभी जीव गोस्वामी पाद बताया कि इनका अधिकता के कारण फिर वो अपने आप को देखे कि मेरे पुत्र मेरे साथ है। वही ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने ब्रजधाम देखे, ब्रजधाम के अंदर वो अपने गोकुल देखे, गोकुल के अंदर वो अपने आप को देखे और देखे भगवान श्री कृष्ण मेरे गोदी में है। तब वो लगे कि इन्हें मेरा पुत्र व्यापक हो कि ये मैं ही वही पुत्र है जो कि परम ब्रह्म है, सर्वत्र है, फिर भी वो मेरा पुत्र भी है। ये जानने के बाद माता यशोदा आश्वस्त हो गई। समझ में आ गया? आगे श्लोक 31। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ों की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। ये कर्म भी उनका दिव्य कर्म है। लस्मेत्याश्चर्य, ये आश्चर्यमय कर्म होगा। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि गोकुलवासिनम जन्म अस्मेत्याश्चर्य। भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को अजगर की मुख से बचाएंगे। जब नंद महाराज एकादशी के व्रत तोड़ने के लिए, पारण करने के लिए मतलब गए थे स्नान करने के लिए यमुना, रात्रि को पड़ा था तिथि, तो फिर द्वादशी तिथि अतिवाहित हो रहा था। तिथि का ऐसे हिसाब है, सूर्य उदय से तिथि को माना जाता है, लेकिन तिथि का अस्त कभी भी हो सकता है।
समझे? अगर आपका आज सूर्य उदय चतुर्दशी है तो आज चतुर्दशी है, सूर्य उदय में अगर आज द्वादशी है तो द्वादशी है। वैष्णव लोग जो एकादशी व्रत करते हैं, सूर्य उदय में अगर एकादशी है तो एकादशी है। एक दिन सूर्य उदय होता है दशमी, थोड़ी देर बाद होता है एकादशी, तो उसको दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी को ये नहीं करते हैं वैष्णव लोग। व्रत करते हैं कौन सा दिन? द्वादशी विद्या, जिस दिन सुबह सूर्य उदय तो एकादशी में हुआ है, लेकिन अंत जो है थोड़ी देर बाद द्वादशी तिथि आ गया है। और पारण जब होता है दूसरे दिन हम ब्रेक करते हैं, उसी दिन द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण किया जाता है, त्रयोदशी को पारण नहीं होता। नंद महाराज जिस दिन ये मतलब लीला हुआ था, मतलब उसी दिन कैलेंडर में ऐसा रखा गया था लीला, मतलब योग माया ने ऐसे ही कैलेंडर एक मतलब बनाए थे तिथि, कि उस दिन द्वादशी तिथि रात को ही अतिबाहित होकर सुबह त्रयोदशी आने वाला था। तो सर सूर्योदय नहीं, तिथि क्षय भी हो जाता है। तो सर डिपेंड किस पर करता है? वो चंद्रमा की गति के ऊपर, तिथि तो चंद्रमा की गति में ही होती है। और वो जैसे कल त्रयोदशी, कल चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि चतुर्दशी कल ही था, सूर्य उदय से था। परसों जो है वो मतलब त्रयोदशी में सुबह हुआ था दोपहर में, मतलब दिन के अंत होने के बाद चतुर्दशी तिथि आ गई थी, इसलिए उस दिन भी स्मार्त लोग व्रत करे थे। वो भी विधि है, वो भी किया जाता है। नंद महाराज रात्रि को ही गए थे स्नान करने के लिए, तो वहां पर अजगर जो है उनको निगल गए। तो रात्रि के समय उन्हीं का प्राबल्य रहता है। धर्म के हिसाब से अगर वो किसी को निगलेंगे उसी समय, उनको कोई दोष नहीं लगेगा कि उसी समय उनके खाने पीने का या मतलब जलचर जीवों का या जो जीव होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उस समय। तो उसी समय वो लेके फिर कहाँ चले गए थे? वरुणालय। तो उनके अनुचर लोग, नहीं, दो लीला है ये। अजगर के समय में भी भगवान जब उन्होंने उच्चारण करे थे उसी समय, वो तो दिन में हुआ था वन के अंदर, लेकिन हाँ वरुणालय गए थे जब जिस दिन द्वादशी, जिस दिन अब नंद महाराज स्नान कर रहे थे यमुना में, उसी समय जब वरुणालय गए तो वरुण देव जो कि दिक्पाल हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने तो नंद महाराज को बड़ा अभ्यर्थन करके अच्छे भवन में सुला दिए थे। भगवान जब आए फिर उनको पूजा करके, तो वरुणालय में जब नंद महाराज देखे मेरे पुत्र को ये सेवा पूजा कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा था। तब उन्होंने भगवान उनको लेके आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दिन भर जो काम करते हुए थक जाते हैं, कौन ना गोकुलवासी, वो लोग रात्रि को सो जाते हैं और दिन भर काम में लगे रहते हैं। रात अत्यंत श्रांत होने के कारण रात्रि को सो जाते हैं। उनको मुक्ति के साधन से रहित होते हुए भी भगवान उनको वैकुंठ ले लेंगे। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहंत्या प्रोक्तम अतिश्रमेण अनिशि शयानं गोकुलं लोकं वैकुंठम उपनिश्यति। वो वैकुंठ माने लोगों को ले लेंगे, किनको? गोकुलवासियों। गोकुलवासी दिन भर कोई भक्ति तो नहीं कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते थे ना, काम करते थे और थक जाते थे, थक जाने के बाद सो जाते थे, सो जाने के बाद फिर उनका जो वैकुंठ में उनको भगवान उनको ले लें। ये जगह ये जो श्लोक है इसमें श्री ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से ही इस श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने देखे हैं कि वैकुंठ जो गोकुलवासी और तो कुछ करते नहीं है, हाँ, और कुछ नहीं करते, और ये लोग क्या करते हैं, लेकिन ये भगवत धाम चले गए, दिन भर कार्य करके थक जाते हैं, सो जाते हैं। ये कोई दिव्य काम कैसे हुआ? यह आश्चर्यमय काम है, ये जो कि श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है उनका काम तो देखे थे बाहर से, लेकिन अंदर से क्या कर रहे थे उन्हें देखे थे, है ना। बाहर अपने पता चला कि अपने गए, मतलब गाय को चरा के आए, गाय को चारा दे दी, खाना है, दूध निकाले, दूध को रख दे, दूध को मतलब चूल्हे में आउट के उसको रख दिए, और दूसरे दिन उसको मतलब कुछ करके दही, दूध दही भी होता है, फिर इसमें घी भी बनता है, उसमें ब्राह्मण को दे दिए,
हाँ, और इस प्रकार कुछ जो है मथुरा को मतलब बेचने के लिए भेज दिए। तो ये कार्य जो है ब्रह्मा जी देखे, यही काम कर रहे हैं लोग, और ये सब काम करके थक के सो जाते हैं, लेकिन ये वैकुंठ धाम चले गए थे। ये बड़ा आश्चर्य बात है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन करके परोक्ष भाव में वर्णन करते हैं कि वो लोग जो है हमेशा भगवान के प्रति आसक्त रहते थे मन में। मतलब चाहे वो गोचारण करे, श्री कृष्ण के साथ ही जाते थे मन के जो ग्वाल बाल, और जो लोग रह गए वो श्री कृष्ण के लिए भोजन बना के दोपहर में उनके पास जाते थे। तो भगवान जब बांसुरी वादन करते थे यशोदा माता के साथ, वो लोग उसी की बातचीत करते थे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण जब मतलब गाय और बछड़ों को लेके वापस आते थे वृंदावन में, वृंदावन से जब गोकुल प्रवेश करते थे, वृंदावन से वापस आते थे नंदगांव की तरफ, तो उसी समय वो लोग स्वागत भी करते थे और दिन भर इंतजार भी करते थे। तो इस प्रकार जो है ऐसा लीला करते करते वो 24 घंटे हमेशा श्री कृष्ण की चिंता में मग्न रहते थे, और उसी से ही भक्ति उनका प्राबल्य होता था। और ये बात श्री ब्रह्मा जी ना बता के खाली बताए कि वो मतलब अतिश्रमेण निशशयान, बहुत थक मतलब श्रम करके निशशयान रात्रि को सो जाते थे। और गोकुलम लोकम, यही लोकों को भगवान क्या करे ना, वैकुंठम उपनिष्यति, वैकुंठ को ले ले। अगर मान लो कोई मेहनत करके सो जाता है वैकुंठ जाएगा, ये उसका अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग दिन में थक के सो जाते हैं तो वैकुंठ जाएंगे वो लोग, लेकिन ये भगवान इनको मतलब वैकुंठ ले लेते हैं। यहाँ पर अतिश्रमेण जो है ब्रह्मा जी जो वर्णन करे हैं, ये उनका बाह्य आपका जो जो उनको दिख रहा था, लोग जो मूर्ख लोग या ज्ञानी लोग जो देख के समझेंगे, वही भाषा में उन्होंने बता दी। अतिश्रमेण निशशयानन, वो रात्रि को सो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग सारे भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहते थे, इसीलिए मतलब वो वैकुंठ लोक को चले गए। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी आश्चर्यमय शब्द कहकर ठीक मतलब इस जगह में उन्होंने उनके भाव को बताया परोक्ष भाव से। आगे निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर वश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। छत्रक पुष्प मतलब उच्छलेनंध्रेव एक करे महिंद्रम सलिलम धरता, वो धारण करके रहेंगे भगवान एक हाथ में। मतलब उनको समस्त सब सारे जो गोप एवं उनके जो पशु, मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है वो है हमारा जो गौ माता और सब लोग, और उसके साथ साथ नंद महाराज की पूरे राज्य के जितने भी गोप थे और उनके गोपियाँ थी या हमारे जो गाय बछड़े, सबको उन्होंने गोवर्धन पर्वत के अंदर सबको ही भगवान गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण करेंगे। और ये जो है इंद्र देवता उनको क्या करे थे, उनके यज्ञ ना करने पर वो क्या करे थे, इस प्रकार वर्षा करे थे। ये बात से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, गोपे ही मखे प्रतिहते वज्र बप्लवाय देवे। यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि जो देवता जो कि क्या करेंगे ना, उनके इस प्रकार कार्य से प्रतिहता होकर अर्थात क्रुद्ध होकर, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ, मतलब वो लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही भगवान के ये इंद्र यज्ञ जब वो लोग नहीं करेंगे तभी ऐसे होगा, ये श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसी भगवान की लीला है, लीला शक्ति ऐसे ही कराए थे, अन्यथा वो सब जितने भी मतलब ब्रह्मा जी गिना रहे हैं ये सब भगवान की लीला शक्ति कराते हैं।
और श्री ब्रह्मा जी प्रतिकल्प में लीला देखते हैं, तो उसी में उन्होंने भगवान को ध्यान करते हुए एक एक करके लीला बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे कोई बाहर लोग कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। और श्री भगवान करते हैं, इसी को इतना पवित्र होता है। कोई गान करेगा, अगर कोई इसको सुनेगा, वो पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है इत्यादि। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी लीला गान करने से पहले ये बात बताए थे कि कर्ण कषाय को ये दूर करता है ना। तो यहां पर बता रहे हैं कि हे निष्पाप, हे अनघा, हे निष्पाप नारद, श्री ब्रह्मा जब मतलब जब इंद्र जी इस प्रकार वर्षा करेंगे, है ना, जब रुष्ट होकर वर्षा करेंगे, भगवान रुष्ट नहीं हुए, इंद्र जी रुष्ट हुए और भगवान ने क्या करे, गोवर्धन पर्वत को उठाया, पूजा गोवर्धन पर्वत की हुई, और सारे भक्त उन्हीं के मतलब अधीन में आकर सुरक्षित रहे, वर्षा से सुरक्षित रहे। और भगवान जब ये लीला करे, सारे भक्त लोग उनको 7 दिन 7 रात सब उनको देखते रहे, भगवान को, उनके लीला गान करते रहे, उनकी कथा करते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन और ज्यादा अच्छे से हुआ। और ब्रह्मा जी जब लीला गान कर रहे हैं, वो उससे नारद जी और प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को गान करते समय भी अच्छा लगा, और इंद्र जी जब ये पहले क्रुद्ध होके ये सब कार्य करे, उसके बाद इंद्र जी भी परम प्रसन्नता को लाभ करे कि भगवान हम कितने इतने सारे मतलब बारिश करने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ। वो भी आकर भगवान को अभिषिक्त कराए और भगवान को गोविंद नाम मतलब भगवान को उन्होंने देकर कीर्तन करे। तो इस लीला में सारे लोग खुश हुए थे। कहने को कि उन्होंने वो गुस्सा करे थे भगवान ऐसे करे, लेकिन भगवान ने तो सबको उन्होंने आनंद प्रदान कर दिए थे, है ना। तो इस प्रकार भगवान की लीला होता है। उसमें देखो पहले भी हम लोग जो देखे जो कालीय मर्दन जब करने के बाद भगवान अग्नि जो आग को पी लिए, उसमें भी अग्नि देवता को प्रसन्न करे, अपने भक्तों को प्रसन्न करे। जो कंस की जो लोग आए थे अनुचर, वो लोग भी मतलब भगवान को दर्शन करे, तो लीला के अंत में उन लोगों की हिस्सेदारी था, तो वो लोग भी भगवत धाम को गए। उसी दिन काल्य जो कि उद्धार हुआ, वो भी भगवान की सानिध्य को लाभ करके आनंदित हुआ। तो उसी दिन मतलब भगवान के चरण को उन्होंने प्राप्त कर लिया ना। हाँ, तो इस प्रकार जो है लीला, तो भगवान के ये लीला में सारे लोग प्रसन्न होते हैं और सब लोग इसी में सबको ही आनंद प्रदान करता है। आगे वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। यह भी लीला बड़ा दिव्य है। भगवान अपनी जो गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करें, और उसी समय श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि भगवान के जो मनोहर पदों से युक्त होने के कारण जो गोपियों की जो काम ज्वर, उनका क्या हुआ ना, वृद्धि लाभ करिता। मतलब गीतं तेन उद्दीपिता स्मर एव रुक् यासां तासां गोपीनां हर्तु शंखचूड़स्य शिरो हरिष्यति। उसी समय जब श्री भगवान गोपी जो गान करने लगे, गोपी क्या करे थे ना, वो नारी रूप शरीर में श्री परम ब्रह्म को, श्री भगवान को हम देखो किसी ना किसी रूप में हम भगवान को आस्वादन करते हैं, ब्रह्म रूप में। हाँ, और वो गोपी जो है वो भगवान को उसी रूप में आस्वादन करना के लिए भगवान श्री राम के अवतार में जो लोग उनको देखे थे, दंडक अरण्य में जो ऋषि लोग देखे थे, वो लोग के मन में भाव आया था। ये भाव आने के पीछे भगवान की जो नित्य गोपी थी वो उनके कारण है। नहीं तो अगर लीला ही नहीं होता तो भाव उद्रेक कहां से होगा। तो ये ऋषि महर्षियों को भाव आ गया कि ये इतने मतलब प्रभु श्री राम इतने आकर्षक हैं, और माता सीता के साथ उनका जो बर्ताव है, तो वो हमारे साथ
अगर हम उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए इच्छा करें, उससे भी अधिक, जब भगवान प्रभु की लीला ऐसे ही था, उनकी इच्छा भी ऐसे थी, तो भगवान ने फिर श्री नारद जी के माध्यम से उन लोगों को कृष्ण के मंत्र से दीक्षित कराया था। तभी उन्होंने बोले कि उसी रूप में ही आप लोग की जो इच्छा मनोवांछा पूर्ण होगी। तो भगवान की ये जो मनोवांछा गोपियों की थी, वो गोपी जब इस प्रकार काम ज्वर में उद्दीप्त हुए, उनके मन में वो भाव रहता है। हमारे आम जो रहते हैं यहाँ पर, मनुष्य की जो स्त्री है, पुरुष है, उनके अंदर वो भाव क्षणस्थायी होता है ना। आपके पुरुष अभिमानी, आगे में पुरुष हूं, क्या कोई कहेगा कि मैं स्त्री हूं? उनका बहुत कम दिन में वो भाव चला जाता है, और उसमें फिर मतलब फिर अपने आप को उसमें विरक्ति भाव भी आ जाता है, और या तो जो आसक्त होते हैं उसमें आनंद नहीं मिलता, फिर उस पर जन्म में फिर क्या कर उस शरीर में मतलब जो पुरुष स्त्री के प्रति अत्यधिक से आसक्त हो जाता है, वो क्या करता है ना, मतलब स्त्रियों के साथ भोग करने के बाद भी वो उसमें वो आनंद जो उसको आशा में रहता है, आनंद प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर है। और जब उसमें फिर वितृष्णा आता है, या तो सोचता है कि दूसरों से मुझे आनंद मिलेगा, ऐसे करते अपने भाव को बढ़ाता रहता है। फिर वो क्या करता है ना, अगले जन्म को फिर नारी शरीर खुद नारी बन जाता है। नारी जब पुरुष से उस सुख उसको नहीं मिलता, फिर सोचता है कि और पर पुरुष से मिलेगा, ऐसे सोचते हुए फिर पर जन्म में पुरुष बन जाता है। ऐसे मतलब भागवतम में चतुर्थ स्कंद में वर्णन है, पुरंजन उपाख्यान में। तो ये बात है कि गोपी लोग परम ब्रह्म को वो भाव में आस्वादन करना चाहे, है ना। वो भाव में उनकी इच्छा थी। ये ऋषियों की, जो ऋषि लोग गोपी रूप में मतलब प्रकट हुए थे ब्रज में, तो वो जब उनके भाव को भगवान प्रसन्न करा रहे थे, उसी समय जो शंखचूड़ नामक एक यक्ष आकर गोपियों को हरण करने लगा। तो बताओ, उसी समय जब ये रास लीला, जिसमें मतलब भगवान उन लोगों को वो भाव को, जो जिस भाव से जुड़ा रहता है, भगवान उसी भाव को उनको प्रदान करते हैं। लेकिन उद्देश्य ब्रह्म, उद्देश्य होता है ब्रह्म को आस्वादन करना। तो ये ब्रह्म को आस्वादन कर रहे थे, है ना। अगर भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान के लीला में कोई अंतर नहीं होता। अर्थात गोपी लोग अगर भगवान रूप का आस्वादन कर रहे हैं, तो वो भी उतना ही मूल्य है जैसे भक्त लोग उनके नाम संकीर्तन में तल्लीन रहते हैं। तो गोपी लोग भी नाम संकीर्तन करते हुए परम ब्रह्म को आस्वादन करते हैं। नाम, अन्यथा आप देखोगे कि गोपी गीत में जो पद रहता है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथा ही हमारा जीवन के आधार है। तो इसलिए भगवान की ये जो लीला करे थे, तो उसी समय शंखचूड़ एक दैत्य आए, और भगवान ने, और जब उन्होंने चुराने के लिए प्रयास करे, तो भगवान ने उनका सिर काट दिया। ये जो लीला है, इसमें देखो भक्तों की लीला, जो गोपियों की भगवान के प्रति जो लीला, वो वर्णन है, प्लस शंखचूड़ जो है वो उद्धार पाने के लिए आए और भगवान उसको उद्धार करें। प्लस भगवान जब रासलीला करते हुए भी शंखचूड़ को बद्ध करे, ये बड़ा अद्भुत लीला है। क्योंकि हम देखते मनुष्यों में, जब राजा यजाति जो माता उर्वशी से शादी किया करे थे, यजाति राजा है ना, पुरुरुबा ना, हाँ, पुरुरुबा जो नवम स्कंद में है ये बात। पुरुरुबा जब मतलब माता उर्वशी से विवाह करे थे, शादी करे थे, उस समय वो दो क्या लाए थे, भेड़िया लाए थे ना, बकरी, हाँ, भेड़ लाए थे ना, भेड़ के बच्चे की इन दोनों का आप सुरक्षा प्रदान करना। तो उनको चोरी करने के लिए आए थे इंद्र के अनुचर। तो उसी समय यजाति जो ना, हमारे पुरुरुबा जो है राजा, वो उस समय इनके साथ भोग में व्यस्त थे, तो दो भेड़ी को, मतलब भेड़ को वो बचा नहीं पाए थे।
तब माता उर्वशी छोड़ के चली गई। वो था ना उनका कि ये छोड़ के आना चाहिए। तो उसी प्रकार आप देखो भगवान श्री कृष्ण कितने सारे गोपियों के साथ परिवेष्टित थे, फिर भी इसको वध कर दिए। अर्थात भगवान जो है भक्तों को क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन वो होते हैं आत्माराम। वो खुद उसी में तल्लीन नहीं रहते हैं, वो आसक्त नहीं रहते हैं। क्योंकि ये बात प्रथम स्कंद में शुद्ध गोस्वामी पाद वर्णन करें कि सारे रानी एक 16,108 रानी मतलब अनेक प्रकार प्रयास करते हुए भी उनको आसक्त नहीं करा पाते। भगवान हमेशा सबके पास विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये आसक्त नहीं होते। इसी से ये वाला बात आया है कि उन्होंने जो है शंखचूड़ नामक यक्ष को भगवान उद्धार करे एवं गोपियों को आनंदित करे। शंखचूड़ उद्धार होने के बाद उससे वो भी आनंदित हुए। ये लीला को गान करते हुए ब्रह्मा जी और नारद जी भी आनंदित हुए। ये भगवान की लीला है और इस प्रकार भगवान की लीला होता है। क्या टाइम हुआ अभी? अच्छा, एक श्लोक और कर दो। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, हरे कृष्ण, चाणूर आदि पहलवान, कुवैया के हाथी, राधे राधे, काल्यवन, जय जगन्नाथ। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवैया के हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल, विविध वानर, बलबल, दंतवक्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सिंध्य आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। हाँ, कैकय मृजयाद्याः मृधेः समीशीतलिनः आतचापः बलपार्थ भीम व्यजानहेन अलम अदर्शनम तदियम निलयं यास्तन्ति। तो भगवान की लीला में तुम लोग टीवी में महाभारत देखा होगा, उसमें बहुत सारे असुर के नाम भी सुना होगा। इसमें प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर ये दैत्य, ये पहला श्लोक है। ये सब खिलौना थे, मतलब भगवान जब भगवान के लिए खिलौना थे। क्योंकि जब भगवान ब्रज में लीला करते थे, जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे किस में खेलते हैं? खिलौना से खेलते हैं। और उनको दो तो उसको मतलब उसी के साथ वो तोड़ मरोड़ करेंगे, उसके हाथ खींचेंगे, ये करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब गुड्डा के साथ तो हम लोग टेडी बेयर देते हैं बच्चों को। तो योग माया नेचुरल टेडी बेयर सबको भेज दिया था एक एक करके, ताकि श्री कृष्ण खेले इनके साथ। और भगवान ने क्या करे थे? प्रलंबासुर जब आए थे तो उसी समय श्री बलराम तो श्री कृष्ण प्रेम में मग्न थे, उनको पता भी नहीं था। मतलब श्री कृष्ण क्या करे थे? जानबूझ के बलराम जी के साथ उसको भेजे थे। प्रलंबासुर क्या करे ना, वो हार गया और बलराम जी उसके पीठ पे बैठे और उसको वो मतलब ऐसे रेंगते हुए जाना पड़ा था। एक भांडरी बट था एक वृक्ष की तरफ। उसी समय क्या हुआ, जब वो राक्षस बढ़ते गया, वो तो आकाश में उड़ने लगा। बलराम जी देखे और बलराम जी बोले ये क्या हो रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण देखे कि ये सब जानते हैं और मुझे भेज दिए, तो इसको वध करना है। बलराम जी सिर्फ एक मुक्का उसके सिर पे मारे थे, तो वो तुरंत उसका प्राण चला गया। युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी। प्रलंबासुर कितने शक्तिशाली थे वो लोग। अगर वो वैसे मतलब आते युद्ध करने, रावण जैसे भी युद्ध उसके साथ चलता, लेकिन वो एक मुक्का, भगवान क्या खेलते खेलते उनको सब मारे थे। आज देखो इसी धेनुकासुर, बलराम जी श्री कृष्ण दोनों तो उनको ऐसे खेले जैसे गेंद उछालते हैं। धेनुकासुर को एक मतलब टांग पकड़ के बलराम जी इधर फेंकते थे, श्री कृष्ण इधर फेंकते थे। वो सब असुर थे, बहुत उनके मतलब वंश भी थे। वो ताल वन में हुआ था लीला ना। और फिर बकासुर, वो बक के रूप में आके मतलब सबको क्या करे थे, वो उनको
तीख चोंच से वो भगवान के साथ मतलब उनको क्षति पहुंचाने या उनको निगल लेने या मारने के लिए आया था। तो भगवान उसकी चोंच को पकड़ के, मतलब जैसे बच्चे जो पाठ को देखते हैं वही ख्याल उनके अंदर आता है कि ये मौत मुझे चोंच क्यों दिखा रहे हो, चोंच को पकड़ लिए, वो पकड़ के उसको भगवान ने उसको उद्धार करे। उसी प्रकार केशी दैत्य आया था। केशी दैत्य जब आके हम्बारडी मतलब बहुत चिल्लाने लगा था, तो भगवान ने कि इतने चिल्ला रहे, भगवान ने अपने हाथ को उसके मुंह में डाल दिए थे। माता यशोदा तो उससे पहले डर गई थी, कहती मतलब नंद महाराज करे कि दुष्ट हमारा जो पुत्र बड़ा चंचल है, कृष्ण को तो पहले बंद करके रखो दरवाजे में, क्योंकि कोई असुर आया है जिसमें मतलब भूकंप जैसा हिलता था जमीन, वो कूद कूद के आता था ब्रज में। और श्री कृष्ण जो है वो तो चंचल है, तो उसके पास चले गए, और भगवान होने के कारण वो भयभीत नहीं होते थे। भगवान किसको डरेंगे? चाहे आग हो, चाहे कोई मारने के लिए आया हो, चाहे कितना भी अस्त्र लेके आया हो, या कोई तलवार लेके उनके गले के सामने पूरा हिला दो, तो लगेगा कि मेरा गला कट जाएगा। भगवान कैसे लगेगा? वो डरेंगे क्यों? किस लिए डरेंगे? वो बिना भय करे वो जाके उनके मुंह में हाथ डाल देते भगवान ने। तो जैसे चाहते थे खेलते थे उनके साथ। लेकिन सर वो दैत्य तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा उसके था। मुंह में हाथ कैसे डाल देते छोटे से भगवान? छोटे हो के भी उसके मुंह जितना बड़ा भी था। तो भगवान के बड़े छोटे जो है, हम लोग पहले चर्चा करे थे, मुचुकुंद जी जब भगवान को दर्शन करे थे उस लीला में, वास्तव में भगवान लीला के उपयोग के अनुसार छोटे बड़े हो जाते हैं, जहां पर जैसे प्रयोग है। लेकिन सर बाकी लोग तो देख रहे थे उन्हें। हाँ, उनके लिए छोटे ही दिख रहे थे। हाँ, लेकिन वो अरिष्टा जो हमारा आया था, ये केशी दैत्य के लिए उतना बड़ा हो गया जितना जरूरत है। उतने जरूरत बड़े हो जाते हैं भगवान। चाणूर पहलवान, कुबड़ा पिड़ हाथी, हाथी भी कुबड़ा पिड़, चाणूर भी जब मतलब बड़ा पहलवान था, वो पहलवानी दिखाता था वो, और चाणूर और मुष्टिक वो जो थे पहलवान, वो भी श्री बलराम जी के साथ और एक श्री कृष्ण के साथ लड़े। मतलब उसी समय जो लोग देख रहे थे कि बड़ा सुकुमार बालक है, इनसे लड़ रहे हैं, और श्री भगवान उनसे जब लड़े तो फिर उनको जैसे पहलवान अपने हाथ से हाथ मिला के मतलब पकड़ के लड़ते हैं, श्री भगवान को उन्होंने पकड़े थे। और श्री भगवान को पकड़ के उनको लग रहा था कि बच्चे होने पर भी ये बहुत बड़े बड़े असुरों को मारे हैं। वो सोचते हुए उनके साथ लड़ने आ गए थे, मतलब चाणूर और मुष्टिक, कि ये तो साधारण बच्चे तो है नहीं। और लड़े तो भगवान ने उनको मतलब युद्ध का आनंद उनको दिया और उनको उद्धार भी करा। और वो लोग मतलब भगवान को पकड़े थे, श्री अंग को। हाँ, तो उनको कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। और फिर उन्होंने इस प्रकार हाथी कुबड़ापिड़ जो हाथी है वो भी बड़ा तपस्या करके वहां पहुंचे थे। तो कुबड़ापिड़ हाथी, उनको भगवान ने इतना विशाल हाथी, और उसको क्या ना जो महावत है उसके ऊपर बिठा के आए कि ये बालकों को जो है दोनों आ रहे हैं उनको जाने नहीं देना, और वो कुबड़ापिड़ हाथी को अगर तुम ऊपर अंकुश लगाओगे तो इनके अनिष्ट करेगा, इनका पैरों में कुचलवा देना। और श्री कृष्ण उनके मतलब जो छोटे रूप में क्या करे ना, वो दोनों जो हाथी के पैर के अंदर चले गए तो हाथी को दिखा नहीं, तो फिर पीछे आ गए तो भगवान पूंछ पकड़े। पूंछ पकड़ के खींचे, इस प्रकार करके भगवान उसको मतलब क्या करे ना, उसका सूंड भी पकड़े। अब भगवान जब छोटे होकर जो खींचते हैं, चाहे हाथी हो चाहे गोवर्धन पर्वत हो, वो खींच जाएगा। उनके साथ बल तो कोई ज्यादा बल तो दिखाई नहीं सकता। तो भगवान इस प्रकार लीला करते हैं जो कि भक्त लोग बड़े आनंदित होते हैं। और भगवान जब वो उसको पकड़े ना, पकड़ के गिरा दी, वो गिर भी गया। जैसे बच्चे मतलब कोई खिलौना को गिराते हैं, इतने विशाल का पर्वत आकार जो हाथी, वो गिर भी गया वहीं पे जमीन में। तो भगवान ने क्या करे, उसके दांत दिख रहा था, दांत को उखाड़ ले, श्री बलराम जी को एक दे दिया और एक खुद पकड़ ले, और दोनों वो दांत में उसको पिटाई करे। तो जो पिटाई करे वो खत्म हो गया। भगवान को क्या करते हैं ना, उसको जैसे प्राण निकलता है, हमें कष्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। श्री हरि के हाथ में आते ही वो लोग उद्धार हो जाते हैं। और युद्ध का आनंद उनको भी मिलता है, भगवान को भी, और भक्त लोगों को भी, सबको मिलता है। और महावत भी अपने आप
मतलब वैकुंठ धाम चला गया, वो भी निश्चित रूप से चला गया, खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर जब मतलब इतने बड़ा हादसा हुआ तो वो कहाँ से भाग सकता है, वो भी उद्धार हो गया। तो इस प्रकार भगवान वो लीला करे थे। और कंस कंस भी भगवान उसको उद्धार करे थे। काल यवन, और उस समय भगवान रणछोड़ के रूप में ये लीला करे थे। दसम स्कंद में है भौमासुर। श्री भगवान मतलब माता सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के साथ युद्ध करे थे, गरुड़ की पीठ में अकेले बैठे थे। जब भगवान युद्ध कर रहे थे उसी समय 4 हाथ भगवान का हो गया, 2 हाथ फिर 2 हाथ। सत्यभामा माता देख रहे थे कि ये शायद इसके परछाई है, ये दोनों हाथ, उनका ऊपर वाला नीचे वाला। तो भगवान जब इस प्रकार जो भौमासुर पौंड्रक भी भगवान के मतलब सारूप पे मुक्ति प्राप्त हुआ था उनको, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की तरह उनका रूप वो उसको नकल करते थे, है ना, शंख चक्र आदि धारण करते थे। और पौंड्रक साल्व जो कि मतलब भगवान उनके साथ जब युद्ध करे तब उन्होंने माया में जो वसुदेव जी की सिर दिखाए थे उनको, भगवान को, ठीक है ना। भगवान मोहित हो गए थे, मतलब दुख प्रकाश करे, जैसे भगवान श्री राम भी दुखी हो गए थे जब उनको, मतलब सीता माता दुखी हो गए थे जब भगवान श्री राम की सिर दिखाए थे रावण माया से। तो इस प्रकार भगवान वो लीला भी करे थे। फिर द्विविध बानर को भगवान बलराम जी, और बलबल को भी भगवान बलराम जी, दंत वक्र को ही भगवान श्री कृष्ण, और रागानग्नजित, ये सब दसम स्कंद में आएगा कि जो 7 बैल थे, वो 7 बैल भी बड़े तपस्या करके वहां पहुंच गए थे भगवान के हाथ, मतलब वो उद्धार होने के लिए। और उन्होंने प्रण रखे थे, उनकी पुत्री राजा नग्नजित की सत्या नाम थे उनके ना। माता सत्या के साथ जब श्री भगवान की विवाह उत्सव के लिए प्रण रखा गया था कि 7 बैल को जो एक साथ वश में कर सकता है, तो उनके साथ मेरे कन्या की विवाह उत्सव होगी। तो श्री कृष्ण जो है उसको मतलब 7 रूप में 7 बैलों को एक साथ सिंह को पकड़ के उनको काबू करे थे, तो वो लोग भी उद्धार हो गए थे। सम्रासुर जो मतलब भगवान ये रूप में प्रद्युम्न के रूप में उनको उद्धार करे थे। विदुरथ, रुक्मी को भगवान बलराम जी के रूप में उनको उद्धार करे थे। इस प्रकार मत्स्य, कुरु, कैकेय राजा आदि सब देशों के लोग जो है श्री भगवान इन लोगों को उद्धार करे थे। उद्धार करते समय में ये कुछ लोग तो आए थे उसमें जो महाभारत युद्ध में भी उद्धार हो गए थे। तो भगवान ऐसे लीला करे थे जो कि इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे करके वो सब उनके लोग ही जाएंगे। ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं। अदर्शनम तदीयम निलयं याया यश्यांति ही, निलयं यास्यन्ति। ये लोग क्या करेंगे, भगवान तो इनको उद्धार करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अपने लोगों को इनको भेज देंगे। ये निश्चित रूप से बड़ा मतलब आनंददायक है लीला सुनने के लिए। और खाली मारते तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो कोई मतलब फिल्मों में हम देखते हैं कोई हीरो आया इनको मार दिया, क्या हम घर में मतलब सड़क में देखते हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक जीत गया या हार गया, तो वो बड़ा आनंद नहीं लगता? लगता है क्या? उसमें कोई अच्छा नहीं लगता। एक दिन लगेगा दूसरे दिन नहीं लगेगा, आए दिन झगड़ते रहते हैं लोग। लेकिन अगर श्री कृष्ण किसी के साथ झगड़ते मार दिए उसको, लेकिन इसमें यह आनंद होता है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वैकुंठ चले जाते हैं। मतलब दोबारा वो यहां पर मतलब ऐसा हुआ कि आप जाके किसी को मार दिया और उसको फिर करोड़पति बना दिया आपने मारने के बाद, तो वो बड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा? को मारा भी तो उसको अच्छी जगह में पहुंचा भी दिया, जिस जगह पे दोबारा मरना नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, दोबारा आप जन्म नहीं लोगे, ये सारा प्रिविलेज मिलता है उसके संग। तो भगवान जब किसी के साथ लड़ते भी हैं, क्यों आप ऐसा करा, क्यों आपने मेरे भक्तों को ये करा, कह के मारो, लेकिन मारने के बाद होता क्या है, उसको तो मारने का कष्ट तो पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, उसको फिर प्रिविलेज मिलेगा कि आप आज के बाद जन्म नहीं लोगे, आज के बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे, आज के बाद आप बूढ़े नहीं बनोगे, आज के बाद सारे संपत्ति आपका, आप जहां चाहो घूम सकते, एक एरोप्लेन आपके साथ रहेगा, विमान,
वैकुंठ जगत में आप जो चाहो मिलेगा, क्योंकि वहां कल्पवृक्ष है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। कल्पवृक्ष है वहां पर। कल्पवृक्ष होने से क्या होगा ना, आपको जो चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, सब मिल जाएगा। तो ये भगवान जब ऐसे कुछ कभी लीला करते हैं तो इसीलिए लोग उसको सुनते रहते हैं बार बार, उससे बड़ा आनंद आता है। तो आज इतना रखते हैं भागवतम को, ठीक है, 35 श्लोक तक। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, प्रश्न हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान जो बालक समय असुर मानकर ମାନେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବକା ଅସୁର, ଇଏ ପୁତନା ଅସୁର, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି? जितेबले मैंने हमारा हाँ ये पूछ रहे हैं माता जी कि जब भगवान के पास ऐसे आते हैं, जब असुर लोग भगवान को बद्ध करते हैं, तो उनके मन में क्या किस बात की भगवान को खुशी होती है, या लोगों के मन में जो इस बारे में जब लीला को सुनते हैं उनको खुशी होती है, क्या होता है भाव इसमें? ये भाव जो है, भगवान जब ये लीला करते हैं तो निश्चित रूप से ये भगवान तो खुद नहीं बुला, योग माया लीला शक्ति उनको ये अरेंज करते हैं। देखो अभी भगवान मतलब प्रकट नहीं हुए हैं जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी को पता है कि ये सब असुर आने वाले हैं, और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की कर्ता होने, विधाता होने के कारण उनको पता है कि इतने सारे असुर जो है ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये सब जाएंगे मतलब द्वापर युग में भगवान के साथ इनका लटांका भिड़ेगा, आगे चल के ये लोग उनके साथ कोई ना कोई रूप में किसी के साथ भगवान मतलब ये बात मतलब ब्रह्मा जी को पता है। तो इसमें निश्चित रूप से सबको आनंददायक है, और ये लोग मतलब ब्रह्मा जी उनको अभी बता नहीं सकते कि भाई, बताने के बाद भी भगवान की माया ऐसा है कि वो भुला देता है। ये क्योंकि इसके अंदर की इंद्र जी की बात आया है, इंद्र जी तो देवता है, वो तो ब्रह्मा जी से प्रवचन सुनते हैं, क्या वो नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मतलब मेरे पूजा बंद हो जाएगा? तो एक काम करते हैं, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं नहीं करूंगा, वर्ष बारिश भी नहीं करूंगा, गोवर्धन भी नहीं उठेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है ना, माया शक्ति, लीला शक्ति ऐसे माया रचती है, योग माया, तो उसमें अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे जो क्या सबका मतलब भ्रम में सब पड़ जाते हैं। भगवान की लीला ही होती है वहां पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। तो भगवान का नाम संकीर्तन और उनकी लीला, उनकी कथा, उनके वो स्वयं सब एक है, एक जैसे ही है एक जैसे है। इसीलिए भक्त लोग उनके ऐसे ही उनके नाम गान करते हैं और उनके लीला पाठ करते हैं। अभी हम